तो जिसको अतीत की ठेस लगती है वो व्यक्ति आगे इतिहास रचता है। नंबर 1, हमारी जिद ऐसी होनी चाहिए कि एक बार अपने आप से कमेंट कर दिया कि मुझे इस काम को पूरी शिद्दत के साथ करना है, चाहे मुझे अपना घर त्यागना पड़े, रिश्तेदार त्यागने पड़े, दोस्तों से त्याग करना पड़े, लेकिन अगले आने वाले समय में मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। ये जिन लोगों को मैंने छोड़ा है और वो जो आज बुरा मान रहे हैं वो सभी आकर के मुझे क्या देंगे, बधाई देंगे, है ना। जब वो खुशी का पल आप महसूस करोगे ना, वो खुशी इतनी ज्यादा होगी कि पीछे आप कंपेयर नहीं कर सकते कि किससे करें। इससे ज्यादा खुशी कभी मिली नहीं थी। जब आप किसी चीज को अचीव कर लेते हैं और लोग आपको बधाइयां देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आपको अवार्ड मिलते हैं, रिवार्ड मिलते हैं, पुरस्कार मिलता है, सोचो वो खुशी कितनी अच्छी होगी। आपको ही नहीं, आपके गार्जियंस को सबसे ज्यादा खुशी होती है, यानी उनको, है ना, बैठे बैठे दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है खुशी की वजह से कि उनको रोना भी आ जाता है। रोना क्या होता है, वो इमोशनली रोना होता है, यानी कि उनको खुशी के मारे ऐसे लगता है मैंने क्या पुण्य किए होंगे, मेरी संतान देखो आज, है ना, हाँ तो मुझे आ जाएगा भी। तो वो खुशी होती है। वो कब मिलेगी, हम अपनी जिद पे अड़ेंगे तब मिलेगी। जिद पूरी कब होगी, हमारा एक ग्रोथ माइंडसेट होगा। क्या होगा, ग्रोथ माइंडसेट। हम अपनी जिद को कब पूरी कर सकते हैं, जब हमारा माइंड सेट ऐसा होना चाहिए ग्रोथ करता हो, हम कल्पना ऐसी कर सके कि वास्तव में जो की है ना उसे प्राप्त कर सके। कैसे प्राप्त करोगे, आज आपने खुली आंखों से एक चीज देखी कि मैं गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी में मेरे 2 बॉडीगार्ड पीछे बैठे हैं, बिल्कुल गन वाले, और 4 गाड़ियां आगे चल रही है, 4 पीछे, एक दाएं में एक बाएं में, इतनी सिक्योरिटी है मेरे साथ। मैं जिस वे से जा रहा हूं वो पूरा हैक कर दिया गया है, यानी कि इस रास्ते पे कोई भी बीच में नहीं आएगा, मेरी ही गाड़ी चलेगी। जहां उतरोगे आपकी गाड़ी रुकने से पहले गार्ड आपके पास से आकर के आपका गेट खोलेगा, लोग आपके सामने खड़े होंगे, 2 आपके पीछे चलेंगे, 2 आगे चलेंगे, एक दाएं चलेगा, एक बाएं चलेगा, आप बीच में बड़ी सिक्योरिटी के साथ जाते, गर्व के साथ। लोग देखने वाले क्या कहते हैं, अरे यार वाह, ऐसा होना चाहिए आदमी। तो आप जब तक अपने आप को उस जगह रख करके नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ भी बनने वाले नहीं है, क्योंकि कल्पनाएं इंसान को महान बना सकती है, आग लगा सकती है, आपको फोर्स लगा सकती है कि आपको ऐसा करना है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग दोगे, घर वालों को नहीं त्यागना, एक रूम ले लो, संपर्क तो रहेगा। आपको खाना कौन खिलाएगा, पापा मम्मी, मम्मी ज्यादा केयर करती है ना, तो उनकी भावनाएं, देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा केयर करने वाली, आपकी चिंता करने वाली, आपका ध्यान रखने वाली माँ है। माँ के अलावा कोई और है क्या, नहीं है। आप घर में लड़ाई कर लो और खाना छोड़ दो, सबसे ज्यादा चिंतित कौन होगा, माँ होगी। आपके आगे पीछे कौन घूमेगा, माँ घूमेगी। शादी हो जाने के बाद लुगाई भी नहीं घूमेगी, ये ध्यान रखना, जितना माँ घूमती है। हाँ रियलिटी है, मैं भुगत भोगी हूं, मैं देख रहा हूं पर मेरी बीवी ऐसा नहीं करती है, बहुत ख्याल रखती है, क्योंकि मेरी मम्मी उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। तो मैंने उसको बता दिया है जो भी है, छोड़ो टॉपिक अपना वो है, पर हमें हमेशा माँ की केयर पे ध्यान देना चाहिए। माँ का सपना पूछेगा भी आपने बैठ करके, मम्मी आपका क्या सपना है कि मैं क्या बनूं, पूछाएगा। और माँ ने जिस दिन कह दिया कि बेटा मुझे तो कलेक्टर चाहिए तू, क्या आप कलेक्टर पे अपने आप को टेक दोगे, नहीं, वो आग नहीं है आपके अंदर, आप जिंदा भूत हो। कौन से भूत हैं, और भूत कौन होता है, जो मर जाता है, यानी कि जिंदे मुर्दे हो आप, ऐसा मुर्दा जो चल फिर रहा है ना। तो हमें ऐसा रहना चाहिए क्या, नहीं रहना चाहिए ना। आपके पीछे आपके माँ बाप ने पूरी जिंदगी झोंक दी, किया या नहीं किया ऐसा, उन्होंने अपनी खुशियों का बलिदान किया है, किसके लिए किया है, आप लोगों के लिए किया है। क्यों किया है, उनको हवाई जहाज में घूमना है क्या, नहीं ना। वो कहते हैं भाई मुझे तो एक झोपड़ी दे दो, उसमें खुश है, लेकिन तू कुछ बन जा, ऐसा बन जा कि मेरा नाम रोशन हो जाए,
सिर्फ वो अपना नाम ऊपर देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सिर्फ नाम देखना चाहते हैं। और कुछ मांगते हैं क्या? आपसे कभी 2 रुपए की इच्छा भी जाहिर नहीं करेंगे। वो बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमें उनकी इच्छाओं का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ऐसी आग लगाओ अपने दिमाग में कल्पना रूपी की, जिस कल्पना को एक बार देख लिया उसे साकार करने में लगा देना चाहिए। ऐसा माइंड सेट करो कि अब इसी पे काम करना है। जैसे अभी एक क्लास जैसी आप पूरी करोगे, इसके बाद आपका एक गोल होगा जो आज तक आपने कभी डिसाइड नहीं किया है। और पता है इस दुनिया का सबसे ज्यादा भटकने वाला इंसान क्या कौन सा होता है? जिसका कोई गोल डिसाइड नहीं होता। भाई कहां जाना चाहते हैं, नहीं है ना पता। सपोज मैं घर से तो निकल गया बन के, बस स्टॉप पे पहुंच गया, बस आ गई, तो डिसाइड ही नहीं है मुझे कहां जाना है। बस में चढ़ के करूंगा क्या? तैयार किया है कि मुझे 12th के बाद में ये स्ट्रीम में जाना है। कौन सी स्ट्रीम में जाओगे? मेडिकल में जाओगे या इंजीनियरिंग में जाओगे? जिनकी मैथ है वो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएंगे, और जिनकी साइंस है वो मेडिकल सेक्टर में जाएंगे। मेडिकल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए अपना माइंड सेट किस पे होना चाहिए? गोल पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? जिद ऐसी कि जिद ऐसी कि मौत भी घुटने टेक दे। इसका तात्पर्य यही है, पूरी दुनिया को भूल करके यदि इंसान अपने गोल पे लग जाए तो बहुत कम समय में आप वो बन सकते हैं जो आपने आज सोचा है। बहुत जल्दी आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लगती हैं, जैसे कि आप यदि रोज हेल्थ पे ध्यान देते हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, वो सबसे ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्रिएटिव होते हैं ना। क्यों होते हैं? क्योंकि माइंड किस चीज पे काम करता है? हेल्थ पे, आपकी फिजिकल जो फिट है उस पे। आपकी मेडिटेशन क्या करता है? आपका कॉन्सेंट्रेट बढ़ाता है, आपकी बॉडी को फिट रखता है, हेल्थी रखता है। इन सभी चीजों को आप मेंटेन करते हो यदि गोल पे फोकस करोगे, और गोल डिसाइड नहीं है ना, तो आप कौन है? जिंदे मुर्दे हैं। कौन है? तो कौन कौन मानते हैं अपने आप को मैं जिंदा मुर्दा हूं? मेरे हिसाब से एक भी नहीं है। और आज सब अपने आप से कमेंट करेंगे मैं ये जो समय गवा रहा हूं, और सच में आप अपने लिए बहुत ज्यादा बेईमान है। क्यों? क्योंकि आप अपने एक एक मिनट की टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं। आप साइंस से हैं, बट आपको इस चीज को समझ जाना चाहिए कि आपके पिताजी ने कितनी मेहनत करके किसी शिद्दत से आपको यहां पहुंचाया है। अब आपको तैयारी कैसी करनी है, उसके लिए आपका एक एक मिनट इतना कीमती है कि सोना तो कुछ भी नहीं है। सोना बहुत सस्ता है, खरीदा जा सकता है। टाइम को वापस लाया जा सकता है क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। जो समय निकल गया वो ना तुम पे आए ना हम पे आए। इसलिए हमेशा अपने टाइम की वैल्यू इतनी दो कि एक मिनट भी यदि आप खर्च कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं, वैल्यूएबल होनी चाहिए। हर एक मिनट में वैल्यू ऐड कर दीजिए, आपके सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। नंबर, यदि हमने गोल डिसाइड नहीं किया है तो आज घर जाएंगे, इसे कहते हैं विजन बोर्ड बनाओ अपना। जिसको सपने पूरे करने हैं वो अपना विजन बोर्ड तैयार करे कि मुझे भविष्य में क्या क्या लग्जरी लाइफ चाहिए, वो सब एक चार्ट पे बनाइए। बड़ा चार्ट लीजिए, 5 रुपए वाला आता है, उसको कलरफुल बनाइए। अपने सारे विजन उस पर क्या करेंगे, लिख देंगे। 4, 5 या 3 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो। अब दिन में 10 बार इस विजन बोर्ड को देखो और अपने अंदर आग लगाओ, क्या मैं इसके मुताबिक चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। तो फिर अपने आप को कमेंटेड करो कि भाई अब गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं, आपकी माफ कर रहा हूं। अपने आप से बोलना है, अगली बार माफ नहीं करूंगा। अपने विजन बोर्ड का एक छोटा सा कागज मतलब कागज में लिख करके जेब में भी रखो। जब भी जेब पे हाथ जाए निकालो, आप कहां भटक रहे हैं देखो, और विजन तुरंत आपको वहां से भटकती हुई आत्मा को कहां पहुंचा देगा, आपके गोल पे पहुंचा देगा।
तो आप भटकेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? भटकेंगे नहीं। और भटकेंगे नहीं तो हो सकता है गोल आपको बहुत जल्दी अचीव हो जाए। और गोल अचीव नहीं करना चाहता, कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई पर्पज ही नहीं है, फिर तो आप बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ऐसा चलना चाहिए क्या? नहीं ना। हमने जन्म लिया है तो एक लग्जरी लाइफ तो जी सकते हैं, उसके लिए आप मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। नहाने के लिए आपके अंडरवियर भी आप मम्मी से मंगवाते हो, लेकिन अब से अपनी भोजन की थाली, अपने नहाने के साबुन, अपने पढ़ने की किताब, अपनी हर चीज खुद मेंटेन करोगे। बिस्तर भी खुद लगाओगे, भोजन की थाली खुद साफ करोगे, खुद ही परोस करके लाओगे। ये आदतें पता है क्या करती है? आपके माइंड को शार्प करती है, आपको याद दिलाती है कि आप वो सब कर सकते हैं, यानी आप सेल्फ डिपेंडेंट है। सब आपको करना है, मुझे किसी से कुछ नहीं करवाना, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आपका जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को समझ जाएगा तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। ये हैबिट क्या करेगी? आपको ग्रोथ करवाएगी। क्या करवाएगी? ग्रोथ करवाएगी। और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना? अच्छी ग्रोथ चाहते हैं ना? कौन कौन है जो नहीं चाहता? दिल को चाहते हैं ना? दिमाग में कील ठोक दो आज। क्या ठोक देंगे? जितनी भी नेगेटिव थॉट है सबको इकट्ठा करके बोरे में भर देंगे। किस पे भर देंगे? बोरे में भर देंगे। जो चीज आपको आज सुख दे रही है उन सबको त्यागना है। जो चीज आज आपके मन को सुख दे रही है उसे त्यागना है, तन को सुख दे रही है उसे त्यागना है। और जिस दिन त्याग दोगे उसी दिन आपकी ग्रोथ डिसाइड हो जाएगी। आपको खुद को लगने लगेगा हां अब मैं वो करने जा रहा हूं जो मैंने सोचा है। और यदि नहीं किया, नहीं त्यागा, तो आप वहां जहां हैं उससे भी नीचे गिरते चले जाओगे धीरे 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 धीरे, और आप कहीं के नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। सड़क पे घूमते दिखाई दोगे और लोगों से रोजना रोते हुए दिखाई दोगे, काश मैं उस समय पढ़ लिया होता, काश मैंने वो बात मान ली होती, काश मैंने 1 घंटे ज्यादा पढ़ लिया होता ना। रिजल्ट जब आएगा तब यही रोजना रोना है। अरे वो फिजिक्स वाले सर जी पढ़ा रहे वो टाइम पे ध्यान केंद्रित कर लियो होता ना, ध्यान से पढ़ लियो होता तो आज या फिजिक्स में तक नंबर कम नहीं आते भाई साहब मेरे। अब पता चल गया ना, मैंने बता दिया ना, आपको त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइंड सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गोल डिसाइड करना पड़ेगा। बिना गोल डिसाइड किए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं जा सकता। मान लीजिए जिसकी दिशा ही निर्धारित नहीं है वो कहां जाएगा? जिसको यही पता नहीं है मुझे बनना है क्या है, वो क्या बन पाएगा बताओ? वही बिना पेंदे की मटकी देखी है आपने कभी? मटकी को कभी सीधा रखा जा सकता है क्या? क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? तला नहीं होता, नीचे सहारा यानी आधार नहीं होता। वो छोटे से एक उसका जब हिस्सा टिकता, बहुत कम हिस्सा टिकता है जमीन पे, इसलिए वो कभी इधर लुढ़क जाती है कभी। तो वही स्थिति हमारी हो जानी है। कोई इधर से आया उसने इसको टल्ला मार दिया, मटकी इधर लुढ़क गई। इधर से आने वाला वो इसमें टल्ला मार गया, मटकी फिर इधर लुढ़क गई। इधर से आने वाला वो भी टल्ला मार गया, वो इधर लुढ़क गई। वही बात हो गई। इसने पूछा गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? ओ भैया कोई बात नहीं, साइंस है मैथ है, ऐसा कर तो फार्मेसी कर ले, कम खर्चा है, बढ़िया है, कंपाउंडर बन जाएगा और बढ़िया हॉस्पिटल में लग जाएगी नौकरी, और 2 नंबर का काम है, बढ़िया कमा खाएगा। फिर ये किसी और दूसरे गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे पास साइंस है, इतनी परसेंटेज बनी, क्या करूं? यार भैया तेरे पास तो बढ़िया चीज है, तो ऐसा कर आरपीएमडी कर ले, डॉक्टर बन जाओ, मजा आ जाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। अबे पहले ये तो बताओ डॉक्टर बनेगा, इसका बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं है? इतना पैसा है क्या डॉक्टर बना देंगे? तो सलाह तो मुफ्ती कोई भी कुछ भी दे सकता है। यदि हमारा माइंड सेट नहीं है तो हम लुढ़कते रहेंगे, कभी इसके पास और कभी इसके पास। हमारे पास ऑप्शन होगा सलाह मांगना। कहां टिकना है? जब तक खुद का माइंड सेट नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरे की सलाह से क्या बन पाओगे? मान लो जबरदस्ती आपको कह भी दिया कि आप पीएमडी कर लो, एमबीबीएस कर लो, और उसमें चले भी गए, फिर रहोगे बैठ करके, क्योंकि खुद का माइंड सेट नहीं था। उसके कहने से आया मैं तो फेल हो गया। फिर बाद में जब घर वाले कहेंगे बेटा ऐसा मत करे, तो पता है जवाब क्या होगा?
मैंने तो मना करी थी ना, जबरदस्ती दिलवा दी, MBBS कर ले, ऐसा ही होएगा, ऐसा ही होना है। जब तक खुद का माइंड सेट नहीं है तब तक ऐसा ही होना है, और ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं हो, यानी कि ये सोच हमें आगे ना चुभे, उसके लिए खुद का विवेक काम में लो, अपना माइंड सेट कर लो कि मुझे ये करना है। वो कब कर पाएगा? जिसकी रुचि, हॉबी जिसको बोलते हैं, जिस क्षेत्र में ज्यादा है उसी की तरफ बढ़िए, किसी के कहने से कम परसेंटेज वाली रुचि की तरफ नहीं जाना है। और एक चीज डिसाइड कर लो कि मुझे ये करना है, इसको इतनी शिद्दत से करना है कि कोई माई का लाल मुझे पीछे नहीं खींच सकता और ना कोई हरा सकता है। सीधी सी बात है। कैसे करोगे? हर एक मिनट उसी चीज को दो। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? आप साइंस में कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे? एक लाइन पढ़ करके नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है, आप जहां हैं वही रहोगे। आपके पास मोबाइल है, सबके पास, मुझे पता है। घर जाइए, घर जाकर के गूगल से बोलिए, यूट्यूब से बोलिए, किसी से भी बोलिए और उस पर बोलिए कि इस कॉन्सेप्ट को विद प्रैक्टिकल दिखाएं। समझ में आ गया? डॉक्टर इतना जल्दी अच्छे से किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल कैसे कर सकता है? यदि उसने पहले ऑपरेशन नहीं किया होगा तो वो उसे जान से मार देगा, और यदि उसने ऑपरेशन किया, उसे पता है कि इस त्वचा को चीरने पर इतनी लेयर्स हैं, उन लेयर्स को कैसे